उड़ी नींदे आंखों से उड़ी नींदे। तुम ऊपर से कहाँ से आ रही हो? लो, आप ही तो हुक्म सादिर फरमा के गई थी कि कमरे की सफाई कर दो। आज तो भाभी को पेंशन मिली है, छोटे का गोश्त लाई होंगी। तौबा कर लो, 650 रुपए किलो है छोटे का गोश्त। सिर्फ ख्वाब में ही खा सकते हैं हम। अच्छा ही किया आप गोश्त लेके नहीं आई, ईद पर तो गोश्त ही गोश्त होगा, है ना? क्यों इस बार हम कुर्बानी कर रहे हैं? क्यों, इस बार कोई खास बात हुई है क्या? वैसे इस साल हमें कुर्बानी करनी चाहिए भाभी। भरी जवानी में बेवा हुई थी मैं। 3-4 कजन ऐसे थे मेरे जो मुझसे शादी के लिए ख्वाहिशमंद थे, पर मैंने एक वादे पे अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी। अब कोई कुर्बानी देने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। भाभी इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस साल कुर्बानी कर लें, क्या पता कुर्बानी की बरकत से हम तीनों में से किसी एक का रिश्ता हो जाए। फिर तो मैं ऊंट की कुर्बानी करती हूँ, है ना? कैसी बेशरम लड़कियाँ हो, अपने मुंह से अपनी शादी की बात करती हूँ। मैंने आज तक ऐसी बेशरम लड़कियाँ नहीं देखी। तो अब देख ली, मरहूम शौहर से वादे का पास है, वरना कब की तुम तीनों को छोड़ के जा चुकी होती। भाई भाभी, ये बार बार छोड़ के जाने की धमकियां मत दिया करें हमें। खूंटे से बांध के रख देना हम तीनों को। लगता है आज फिर लड़ने का दौरा पड़ा है इसे। बस करो इशरत। क्यों बस करूं? अगर इनकी जगह कोई और हमारी भाभी होती ना, तो हमारी मंजिल कब की आसान हो चुकी होती। बस करो आप ही। ए, तू बस कर। 1 साल 4 महीने और 27 दिन छोटी है मुझसे। नाम लेते हुए जबान किसकी है तेरी? हैं? अब मेरी बात सुनो, बस करो बस करो। भाभी जो है ना, बेचारी धूप और गर्मी से बाहर से आई हैं। कान पक गए मेरे इनकी बातें सुन सुन के। आहिस्ता बोलो, मुझे लगता है कि दरवाजे पे कोई आया है। क्या सोचेगा हम सब के बारे में? क्या सोचेगा? यही कहेगा ना कि चंगेज खान की औलादे हैं। अच्छा बाबा, मैं हारी, वैसे भी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। देखो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी इसार अहमद है। मैं मकान के सिलसिले में हाजिर हूँ। आप स्टेट एजेंट हैं? जी ये मकान बराए फरोख्त नहीं है। नहीं, वो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था। नहीं जी। 124 बटा 2 यही है ना? जी बिल्कुल। तो आपका मकान किराए के लिए खाली नहीं है? अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ जी, लेकिन आपने सुना होगा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। किसने कहा है ये? मैंने कहा है अभी अभी। अच्छा देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते तो फिर आप मकान का किराया कैसे देंगे? देखिए, ये आपका नहीं मेरा प्रॉब्लम है। देखें, जब आपके पास पैसे किराया देने के लिए नहीं होंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम होगा ना। फिर तो होगा, अगर नहीं दूंगा तो आपका प्रॉब्लम होगा। देखें, बात सुने, हम किसी एवी टैवी को इस तरह मकान किराए पे नहीं दे सकते। सॉरी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपके घर में कोई मर्द होगा? क्यों, आपने मर्द का अचार डालना है? नहीं, अचार नहीं डालना, मुझे उनसे बात करनी है। मैं कर रही हूँ ना बात, आप मुझसे बात करें। आप ठीक से बात नहीं कर रही हैं। मुसर्रत कौन है, किससे बहस कर रही हो? अरे भाभी, को फारिग सा आदमी आया हुआ, उसकी क्लास ले रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आप अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका इश्तिहार देखा अखबार में। मेरा इश्तिहार नहीं, मेरे मकान का इश्तिहार देखा होगा। जी वही तो। अगर आप इजाज़त दें तो बैठ के बातचीत कर लें, मैं मकान भी देख लूँगा और फाइनल भी कर लेंगे। आइए। चलो अंदर अंदर। आप अगर कमरा दिखा देती तो। जी जी बिल्कुल, मैं आपको कमरा भी दिखा देती हूँ, लेकिन पहले आप शराइत सुन लीजिए। शराइत सुनने के बाद अगर आपको कमरा पसंद ना आए तो आप मना कर सकते हैं। जी बेहतर, आप हुक्म कीजिए। 6000 रुपया किराया होगा मंथली और 1 साल का एडवांस। 1 साल का एडवांस? 1 साल का किराया कौन देता है भला? मकान किराए पर नहीं देना तो साफ साफ बता देना। दूसरी शर्त यह है कि आप बिल्कुल तन्हा रहेंगे। आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार आपसे मिलने नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मंजूर है, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। 11 बजे के बाद आप बाहर से अंदर नहीं आ सकेंगे, मेन गेट बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए तो बंद नहीं होगा? सिर्फ उसी रात के लिए। जी। बिला वजह आप छत पर नहीं टहलेंगे।
इसकी कोई खास वजह है? मैं वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। आपकी शराइत तो निकाहनामे से भी ज्यादा सख्त है जी। वैसे मैं एक बात बोलूं, भाभी ये कमरा किराए पर चढ़ने नहीं देंगी। हाँ, क्यों? पता नहीं। दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम लड़कियां छत पे कपड़े फैलाने जा सकती हैं, तो पर्दे का खास ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी पर्दा भी मुझे ही करना होगा? हाँ, ये ठीक है। और आखिरी शर्त यह है कि अड़ोस पड़ोस से मुझे कोई तांग झांग की शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए, वरना आपका एडवांस जब्त कर लिया जाएगा बगैर किसी तहकीक के। लो, ये बंदा भी निकल गया हाथ से। जी ठीक है, मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर है। आपकी कोई शर्त? मेरी शर्त सिर्फ कमरा देखना ही है जी। आप कमरा देख सकते हैं, अगर पसंद ना आए तो खुदा हाफिज। आप ऊपर जाकर कमरा देख लीजिए। ये क्या? तुम लोग यहाँ छुप के बातें सुन रही थी? भाभी आपने सही नहीं किया। इतनी मुश्किल शराइत रखने की क्या जरूरत थी? अगर कमरा किराए पर नहीं देना था तो इश्तिहार क्यों दिया? देखना, कमरा देखते ही शराइत जो है ना उसको पहाड़ जैसी लगेंगी। खुदा हाफिज कह जाएगा। शायद खुदा हाफिज भी ना कहे। हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों की वजह से किराएदार यहाँ नहीं रुकते। अब ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हैं आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये ना थी हमारी किस्मत। मेरा मतलब है मैंने कुछ गलत कह दिया।